हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग मैजिशियन ऑफ मैथ्स। आज हम लोग इस चैनल में फिर कुछ नया सीखेंगे और एक अच्छा जो है व्यू देखेंगे, साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे बेसिक वे में, साथ ही साथ आपका हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज हम लोग नाउ टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किसी सॉल्यूशन को कैसे फाइंडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन ईजी वे। एक आसान तरीक़ों में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, त्रियक गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग समीकरण का, लीनियर पेयर इक्वेशन का किस तरीके से हम लोग हल निकालते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। नाउ टुडे वी आर लर्निंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि काफ़ी ही वंडरफुल और आश्चर्यजनक चीज़ है और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम लोग हिंदी में जो है क्या बोलते हैं, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि काफ़ी बेस्ट रहा। साथ ही साथ आप लोगों ने उसको व्यू, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह भी किया और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो कंसेप्ट है उसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ विदाउट स्किप किए हुए पूरी वीडियो जो आप देखते हैं, उससे क्या होता है आपको बात जो है ना वो समझ में आती है, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट जो है वो भी बेस्ट होता है और बेटर होता जाता है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले इसकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं उस चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x रहेगा, एक सिस्टम यहाँ पर y देखेंगे और यहाँ पर 1। ये वेरिएबल जो पार्ट्स होंगे दोनों को लिखेंगे। यह हमारा 1 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ b1 लिखेंगे, यहाँ पर b2 और यहाँ पर जो है ये आपका हो गया c1 और ये नेक्स्ट हो गया c2। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर गौर करेंगे बोर्ड पर, हम लोग फर्स्ट हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये हमारा आएगा सेकेंड बार में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस हो रहा है, उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे y में c1, उसके बाद क्या लिखेंगे c2, यहाँ देखेंगे a1, उसके बाद a2। इसमें भी फर्स्ट टाइम में ये c1 जो है वो a2 की तरफ आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और a1 जो है वो c2 की तरफ आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बच गया, जो हमारा जो कांस्टेंट जो पार्ट्स है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a1 और a2 और यहाँ पर हम लोग देखेंगे b1 आल्सो b2। इस चीज़ को फर्स्ट हम लोग जो है ना इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड इस तरीके से हम लोग, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। साथ ही साथ आप इसको बेसिक वे में मैं बताऊंगा कि इस तरीके से जो हमारा जो फार्मूला बन करके आएगा, हम लोग फार्मूले के ऊपर फोकस करेंगे। ये हमारा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला जो हमारा बनेगा वो इस तरह का है, x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर होगा, यहाँ देखेंगे यहाँ से b1 c2, उसके बाद एक माइनस हम लोग देंगे जो कि हमारा फार्मूला से आता है। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर हो गया c1 b2। सेकेंड हम लोग y की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमारा y हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे c1 a2 माइनस, यहाँ पर आएगा हमारा c2 a1, ये हमारा होगा। उसके बाद जो कांस्टेंट पार्ट है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर a1 b2 माइनस b1 a2। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में ये हमारा बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो फिर मेरे ख्याल से आपको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि x लिखेंगे, उसके बाद y, फिर यहाँ पर क्या हो गया 1। तो कांस्टेंट जो वेरिएबल पार्ट्स है उसको इस साइड लिखेंगे, कांस्टेंट पार्ट्स को वहाँ लिखेंगे। उसके बाद b1 b2 लिख देंगे, एकदम इजी वे में देखेंगे c1 c2। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे c1 c2, ये जो पार्ट्स है वो लिखेंगे c1 c2। उसके बाद a1 a2, फिर हम लोग कांस्टेंट पार्ट्स में क्या करते हैं कि a1 यहाँ पर लिखेंगे a2, उसके बाद b1 b2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग लगा देंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि इसको हम लोग जो है जो फर्स्ट क्रॉस हम लोग कर रहे हैं
उसमें मैं यहाँ डबल एरो का साइन दे रहा हूँ, और सेकेंड में या फर्स्ट में आप जो है यहाँ पर फर्स्ट एरो लगाइए। यहाँ इसको हम लोग फर्स्ट में करना है तो मैं फर्स्ट एरो लगा रहा हूँ। ये सेकेंड पार्ट में करना है तो यहाँ पर जो ये आपका कॉर्नर्स जो है ये डबल मैं बनाऊँगा, क्योंकि इसको सेकेंड बार में मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ पर जो है ये फर्स्ट बार इधर लेकर के आना है C1 A2, और A1 A2 ये सेकेंड बार है तो इसमें हम लोग सेकेंड एरो का निशान लगाएंगे। आप इसको गौर से देखेंगे, A1 B2 यहाँ पर फर्स्ट है, और ये जो B1 B2 हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होता है, इस सेकेंड दो हमने यहाँ पर दो इसका जो है ना एरो पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट जो करते हैं उसमें फर्स्ट एरो पॉइंट है, सेकेंड वाला में हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें हमने क्या करा है कि 2 एरो पॉइंट्स बनाए हैं, इस चीज़ को याद रखने के लिए कि पहले किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो फार्मूला जो आएगा, किसका फार्मूला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा जो है यहाँ पर जो फार्मूला जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। मेन इसकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो खास है वो बिल्कुल यहाँ पर है कि हम लोग क्या करेंगे, x है यहाँ पर x लिख दिए, B1 C2 ये हो गया, फर्स्ट आ गए, उसके बाद माइनस का सिंबल देंगे, फार्मूला से आता है। उसके बाद C1 C2 ये सेकेंड में, इसलिए हमने यहाँ पर एरो का पॉइंट डबल लगाया है, ये बाद में होगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर y वहाँ लिख देंगे, y लिख करके यहाँ पर C1 A2 ये हमारा फर्स्ट हो गया, और C2 A1 ये हमारा सेकेंड पार्ट। फिर इसके बीच में हम लोग माइनस लिखेंगे। उसके बाद A1 B2 ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, माइनस B1 A2। ये हम लोग ऐसे लिख करके ये हमारा फार्मूला तैयार है। अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रॉब्लम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लीनियर पेयर इक्वेशन इसका भी आएगा, लीनियर पेयर इक्वेशन, दैट मीन्स रैखिक युग्म समीकरण। हमारा जो लीनियर पेयर जो इक्वेशन होगा वो होगा आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5। एक हमारा जो दूसरा जो इसके साथ पेयर वाला जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 8। हमको क्या करना है कि इस हमारा जो ये जो इक्वेशन है, हमारा जो क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको अपने फॉर्म में ले लेंगे बहुत ही इजीली। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे द गिवन इक्वेशन। हमारा जो इक्वेशन जो होगा फर्स्ट में ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम लोग को इज इक्वल टू में क्या दिखलाना है, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को खींच कर किधर ले करके आएंगे, क्योंकि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला का जो बेसिक फॉर्म्स हैं सबसे पहले उसको हम लोग चेंज करेंगे। अगर ऐसे दिया हुआ है तो कोई नो चेंजिंग, बट इक्वल टू में अगर 5 है या कोई नंबर दिया हुआ है तो हम लोग इसको भी मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह का हम लोग बनाएंगे। उसका नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, अप्लाइड करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एकदम इजी वे में देखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखिए y और यहाँ पर लिखेंगे 1, सिंपल वे में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू देंगे, फिर यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर इक्वल टू देंगे, फिर यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे। ये हमारा इस तरह के जो ऊपर मैंने बताया है उसके तरह है, x y और 1 ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए बड़ी गौर से कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जब हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस x को हम लोग लॉक कर देंगे, इस x को हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जिससे हमने क्या करा, इसको यहाँ से बंद कर दिया। अब ये पॉइंट्स हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है, हम लोग का पॉइंट्स B1 B2 और क्या बच रहा है C1 C2। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है, B1 C2। तो ये हमारा B1 है और ये C2 है। तो हम लोग x निकाल रहे हैं तो x को हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। x को हम लॉक कर दिया, अब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जिस चीज़ का वैल्यू हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग लॉक कर देंगे। इसको हमने लॉक कर दिया। अब यही 4 पॉइंट्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है कुछ नहीं है, गुणात्मक नंबर कोई नहीं है, 1 है। तो 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर होगा -8। ऐसे बनाएंगे इजी वे में, ये हो गया -8।
उसके बाद क्या करेंगे, ये तो x वाला लॉक है, 5 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो 5 टू ज़ा 10, एक माइनस यहाँ से आ रहा है और एक माइनस हमारा फार्मूला से है, और 5 टू ज़ा 10 वो माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा हो गया। उसका जब हम लोग y का निकालेंगे तो y को हम लोग लॉक कर देंगे, क्या कर देंगे, y को लॉक कर देंगे। अब हमारा ये 2 बच गया और 2 यहाँ पर जो नंबर बच रहा है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर C1 A2, तो ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया। तो C1 A2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स जिसको हमको बनाना है उसको लॉक कर देना। मैंने y निकालने जा रहा है, y को हमने लॉक कर दिया। अब देखेंगे 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर क्या हो गया, -15, ये हो गया। उसके बाद y का तो निकालना यार, y लॉक है, उसका ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, 5 3 जा 15, 2 चलेगा किसके पास, 8 के पास, 2 8 जा 16, तो -16 आ रहा है, और एक फार्मूला 16 माइनस आएगा, वो हम लोग लिख देंगे। तो इसका माइनस और ये माइनस पकड़ करके लिखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कांस्टेंट का बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, उसके बाद माइनस हमारा फार्मूला से आ गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 3, तो 1 3 से, या इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 3 जा 3, ये हमारा हो गया 3। इस तरह हम लोग बनाएंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है बिल्कुल इजी वे में। हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में कैसे हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया x, और इसको एक माइनस में और एक प्लस में है, पहले भी माइनस प्लस कंसेप्ट में आपको बता चुके हैं। एक माइनस में नंबर आएगा, दूसरा प्लस में, तो सिर्फ घटेगा। तो 10 से 8 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, क्या आएगा 2। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे y हो गया, और 16 में 15 जाए क्या आएगा 1, यहाँ पर आएंगे 1, और 4 में 3 जाए क्या आएगा 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। हमारा बिल्कुल रिजल्ट बनकर तैयार है। हम लोग यहाँ पर आएंगे, फिर हम लोग जो है इसको लिखेंगे, x जो है हमारा x इज इक्वल टू, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 2, एंड और y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। इसको बेसिक रूप में जैसे कि हम देखेंगे, x जो है यहाँ पर जो भी इसका डिवाइड जो आता है, वो यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट्स आया है उसको ये डिवाइड करेगा, और x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 2 होगा, और y इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 आया है। एक्चुअली ये ऐसे होता है 2/1, जो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पर आएगा, इस नंबर के रिजल्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर तो 1 आया ही है, और y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपका y इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जैसे कि ये जो हम लोग फार्मूला जो बना रहे हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा आएगा यहाँ पर a1x आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड इक्वेशन जो होगा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे। हमारे पास जो भी इक्वेशन जो आएगा हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा इक्वेशन था, हमको इस रूप में पहले उसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद यहाँ पर जो हमारा x जो है a1 a2 b1 b2 एंड ऑल्सो c1 c2 है, हम लोग इस फॉर्मूला में लिख लेंगे x y और 1 कर दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि x को जो हम लोग बना रहे हैं, x यहाँ पर चौक हो जाता है, उसको फ्रीज कर देते हैं, और ये हमारा होगा b1 b2 c1 b2, इस तरीके से होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, b1 b2 लिख लेंगे और c1 c2। एक्चुअली इसी दोनों के बीच में हमको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो ये हमारा जो एरो, फर्स्ट एरो है, एक एरो का कॉर्नर्स जो हम लोगों ने दिया है यहाँ पर पॉइंट्स को, ये फर्स्ट में लिखेंगे b1 b2, और यहाँ पर हो जाएगा b2 c1। उस तरीके से हम लोग y पार्ट्स निकालेंगे, तो y को हम लोग फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद हम लोग यहाँ से ये 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, c1 c2 और a1 a2, वही मैंने लिखा है c1 c2 a1 a2। फिर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c1 a2 और a1 c2, ये हमारा हो गया। फिर उसके बीच में एक माइनस आएगा। फिर सेकेंड थिंग में हम लोग जब अगर इसको बना रहे हैं c1 c2, दैट मीन्स कांस्टेंट पार्ट निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग फ्रीज कर देंगे a1 a2 और b1 b2। तो ये हमारा हो गया a1 a2 b1 b2। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, a1 यहाँ पर हमारा जो है b2 हो गया, और b1 a2 ये हमारा हो गया। जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, बीच में माइनस होगा, वही हमने लिखा फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आएंगे। उसके बाद x लिखेंगे b1 c2, ये हमारा हो गया b1 c2। उसके बाद एक फार्मूला से माइनस आता है तो माइनस भी लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो गया c1 b2, ये हमारा हो गया। सेकेंड थिंग y, जब y को बनाएंगे तो y का क्या होगा c1 a2, ये फर्स्ट एरो हमने देखा पॉइंट्स को, c1 a2 लिखेंगे। उसके बाद माइनस, फिर ये वाला हमारा पॉइंट्स आएगा c2 a1 या a1 c2, ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू हमारा हो गया, लिखेंगे a1 b2, कांस्टेंट पार्ट्स का हम लोग लिखेंगे क्या, 1 यहाँ पर हो गया a1 b2 और
A2 B1 या B1 A2 ये लिखेंगे, बीच में एक माइनस आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उठा करके यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0, इस इक्वेशन को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे 2x + y जो 5 है इसको उधर लेके -5 = 0। उसके बाद सेकेंड जो इक्वेशन है 3x + 2y = 8 जो दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 3x + 2y 8 को उठा के इधर लाएंगे -8 = 0। दैट मीन्स अभी हमारा जो इक्वेशन हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग सिंपली लिख देंगे एक लाइन में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली मेरे बताने का मतलब है कि सबसे सिंपल और सबसे इजी वे मैं आपको बतला रहा हूँ। x यहाँ लिखेंगे, यहाँ y और यहाँ पर क्या लिखा हमने 1। सिर्फ मैं इसलिए आपको इस बात को दोहरा रहा हूँ ताकि अच्छे ढंग से आप समझ जाएँ। x का वैल्यू हमको यहाँ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x को फ्रीज कर देंगे, चॉक कर देंगे जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, तो y यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर -8 है तो 8 और -1 में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। एक फार्मूला से हम लोग लिखेंगे माइनस, और फिर यहाँ 5 × 10, एक माइनस ये दे रहा है -10 आ रहा है, -10 और फार्मूला वाला माइनस दोनों मिलकर +10 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल रहे हैं तो y को फ्रीज कर देंगे। y को फ्रीज करने के बाद ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 = 15, एक माइनस आ रहा है वो लिखेंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पर 2 × 8 = 16, एक ये माइनस दे रहा है और एक फार्मूला से माइनस, दोनों मिलकर क्या हो गया प्लस। 16 और 15 को मल्टीप्लाई ये ऐड करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में एकदम सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा। 16 15 गया 1। यहाँ पर देखेंगे जब इसको हम लोग बनाएंगे इसको चॉक कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। 2 × 2 = 4 हमने लिख दिया, और 3 और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। 4 से 3 जाए क्या बचेगा 1। हम लोग का यहाँ जो वैल्यू आ रहा है x, ये भी माइनस प्लस में है तो x / 2, y / 1, और इसका कांस्टेंट पार्ट्स का हमारा वैल्यू क्या आ गया 1। तो ये जो x/2 आया है एक्चुअली इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो रिजल्ट आता है और ये नंबर जो है ना इसमें क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x = 2/1 लिखिए, या 2/1 = हमने लिख दिया 2 और y = 1। हम लोगों ने आज ये सीखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, काफ़ी इजी और जो है कि काफ़ी जो है ना सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। फिर जो है हम लोग इसके बाद जो है ना हम लोग और भी देखेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और तब तक आप इसको जो है देखिए और इस पर और भी जो प्रॉब्लम्स होगा आप बनाइए, या अगर कुछ आपको प्रॉब्लम किस तरह का होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल्स को, और जो कमेंट्स बॉक्स में आप जो लिखते हैं या किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको मतलब आस्क करना है या पूछना है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं उसको कंप्लीट करके मैं आपके सामने उसको अच्छे ढंग में और इजी में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।